Yes, good morning, students. Today I am going to start with the revision of the chapter Evans Tries an O Level. It is written by Colin Dexter. The writer of the story is Colin Dexter. Now, here is the brief introduction of the story. Just listen to me carefully. It is an interesting story that tells how a prisoner named James Evans fools all the officers of the prison and escape under a well laid out plan. It is an interesting story. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है that tells, जो हमें दिखाती है how a prisoner named James Evans जो हमें दिखाती है कि एक कैदी, प्रिजनर क्या होता है बेटा, कैदी, नेम्ड जेम्स इवांस, जिसका नाम जेम्स इवांस है, फूल्स ऑल द ऑफिसर्स ऑफ द प्रिजन, फूल्स मूर्ख बनाता है वो, ऑल द ऑफिसर्स ऑफ द प्रिजन, प्रिजन के सभी ऑफिसर्स को उल्लू बनाता है, मूर्ख बनाता है, एंड एस्केप्स अंडर अ वेल लेड आउट प्लान, और एस्केप भाग जाता है, जेल से निकलकर भाग जाता है अंडर अ वेल लेड आउट प्लान, जो कि एक बहुत अच्छा प्लान बनाता है, मतलब उसने एक प्लान इंस्ट्रक्ट किया है, प्लान बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है, और वेल लेड प्लान, लेड आउट प्लान से वो वहाँ से कैसे जेल से निकल जाता है ये इसमें बताया गया है. He expresses his desire to have some sort of academic qualification. He expresses, उसने इच्छा दिखाई, expresses मतलब व्यक्त की, his desire अपनी इच्छा, to have some sort of academic qualification. उस कैदी ने कहा कि भाई मुझे कुछ अपनी qualification improve करने की इच्छा है, while serving his imprisonment. बोलता है कि मैं अपनी कैद में ही एक qualification अपनी हायर करना चाहता हूँ, एक डिग्री लेना चाहता हूँ. He wants to take the O-level ordinary certificate in secondary education. वो एक सेकेंडरी एजुकेशन में एक अपनी ओ लेवल की डिग्री लेना चाहता है और कैद में रहते रहते. एग्जामिनेशन इन जर्मन, और ये जो एग्ज़ाम है ये जर्मन लैंग्वेज में है. जर्मन लैंग्वेज की एक डिग्री है, ठीक है, ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट की एक डिग्री है. फॉर अबाउट 10 months अ जर्मन टीचर कम्स टू टीच हिम इन द प्रिजन. और इसके लिए जो इसने ओ लेवल का एग्ज़ाम देना था, इसके लिए 10 महीने तक एक जर्मन ट्यूटर, एक जर्मन टीचर मतलब टीचर है जो ट्यूटर की तरह उसके पास आता था, कम्स टू टीच हिम इन द प्रिजन, जेल में ही एक ट्यूटर उसके पास पढ़ाने के लिए उसे आया करता था. देन द एग्जामिनेशन इज अरेंज्ड इन द प्रिजन सेल इटसेल्फ, और एग्जामिनेशन की जो अरेंजमेंट हुई थी वो भी प्रिजन सेल में ही हो गई थी. अ पार्सन नेम्ड मैकलीरी, एक पार्सन होता है चर्च का, हाईएस्ट पोस्ट पे जो प्रीस्ट होता है उसको पार्सन कहते हैं, नेम्ड मैकलीरी, उस पार्सन का नाम था मैकलीरी, इज एंगेज टू इन्विजिलेट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. मैकलीरी नाम के पर्सन को, जो कि पार्सन था, चर्च में प्रीस्ट था, हाईएस्ट पोस्ट पर प्रीस्ट था, उसको एंगेज किया गया कि इस एग्ज़ाम में जो इन्विजिलेशन होता है, सुपरविजन जो होता है, वो कौन करेगा, मैकलीरी करेगा. द गवर्नर ऑफ द प्रिजन himself makes all security arrangements, lets the prisoner should escape during the exam. The governor of the prison के गवर्नर ने himself makes all security, उसने सारी सिक्योरिटी खुद अरेंज की है, and arrangements less the prisoner, ताकि उसने खुद अरेंजमेंट की ताकि लेस नहीं, ताकि द प्रिजनर शुड एस्केप ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, कहीं शुड मतलब प्रिजनर जो है वो एग्ज़ाम से कहीं भाग ना जाए, इसलिए गवर्नर ने सारी अरेंजमेंट्स खुद ही देखी, खुद ही करी, एक भी चीज़ पर उन्होंने किसी और पर विश्वास नहीं किया और सारी चीज़ों की चेकिंग खुद की. द गवर्नर ऑफ द प्रिजन हिमसेल्फ मेक्स ऑल सिक्योरिटीज़ एंड वॉच ऑन हिम, और उन्होंने उसके ऊपर पूरा ध्यान रखा. द पार्सन लीव्स विद द पेपर्स आफ्टर द एग्जामिनेशन, पार्सन जो था वो पेपर को ख़त्म होने के बाद वहाँ से जाता है, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो पार्सन अपनी ड्यूटी छोड़कर चला जाता है, मतलब ड्यूटी हो गई है उसकी तो वापस चला जाता है. बट आफ्टर ही हैज़ लेफ्ट, और जैसे ही मैकलीरी जाता है, इट इज़ फाउंड दैट इवांस हैड एस्केप्ड, ये पाया गया कि जो पर्सन जो बाहर गया वो मैकलीरी ना जाकर वो इवांस बाहर चला गया है मैकलीरी के रूप में, इन द गाइज ऑफ पार्सन, पार्सन की वेशभूषा में, पार्सन की वेश बदलकर यहाँ से इवांस निकल गया. ये एक शक उनके दिमाग में आया. एंड हैड लेफ्ट द बैडली वुंडेड पार्सन
बिहाइंड इन द सेल, और ये माना गया कि जो अंदर जो घायल पर्सन बैठा है जेल के प्रिजन के सेल में, जो कि जहाँ पे एग्जाम हुआ है वहाँ एक पर्सन है, उसके ऊपर थोड़े खून के दाग वगैरह हैं उसकी गर्दन के पास, तो वो जो रह गया है, इन्होंने सोचा वो तो रह गया मैक्लीरी, और मैक्लीरी का वेश बनाकर कौन चला गया है, इवांस चला गया। ये एक शक क्रिएट कर दिया गया, वहाँ पर सिचुएशन क्रिएट कर दी गई, बल्कि ऐसा नहीं था। याद रखना बेटा, ये ऐसा नहीं था, क्योंकि अपने माइंड में सेटल कर लो, ये बिल्कुल पुलिस को मिसगाइड किया गया था, और कहीं ना कहीं यही रियलिटी है। द पर्सन सेज दैट ही नोज वेयर इवांस कुड बी फाउंड, और जो अंदर रह गया था, जो कि आप एक्चुअली देखोगे तो वो इवांस रह गया था, और वो ऐसा शो किया गया जो अंदर रह गया वो मैक्लीरी है, और जो ये मैक्लीरी अंदर है वो कहता है कि मुझे पता है कि इवांस मुझे यहाँ बांधकर मुझे फंसाकर कहाँ भाग गया है, तो मैक्लीरी का वेश बनाकर यहाँ पर जो रह गया है उसको इवांस ना मानकर मैक्लीरी माना गया, बल्कि एक्चुअल स्टोरी में क्या हुआ था, ये इवांस रह गया है। ये एक प्लान का एक तरीका है पुलिस को मिसगाइड करने का। तो इवांस वहाँ पर बोलता है कि मुझे पता है, जो मैक्लीरी के वेश में है, कि मुझे पता है कि इवांस कहाँ गया। ही इज़ एट वंस सेंट इन अ पुलिस वैन टू नैब द प्रिजनर, और जब प्रिजनर को ढूंढने के लिए, कैदी को ढूंढने के लिए, इवांस को ढूंढने के लिए पार्सन जो अंदर पड़ा है मैक्लीरी के रूप में, जो इवांस है, उसको भेजा गया गाड़ी में बिठा के, चलो चलो जाओ जाओ इवांस को ढूंढो अगर तुम्हें पता है। द पार्सन इज ब्लीडिंग बैडली, परंतु पार्सन की गर्दन के पास से बहुत बुरी तरह से खून निकल रहा था, एंड ही इज लेफ्ट एट अ हॉस्पिटल, और उसे एक गाड़ी में बिठाया गया और उसे हॉस्पिटल में भेज दिया गया। ये माना गया कि अंदर जो घायल है वो पार्सन है, और उसको हॉस्पिटल में भेज दिया गया, गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया कि भाई हॉस्पिटल चलो। ऑन द वे, रास्ते में, इट वॉज रास्ते में इट वॉज नॉट इवांस हु हैड एस्केप्ड इन द गाइज ऑफ मैक्लीरी, और आपको याद होना चाहिए कि जो यहाँ पर जो जेल में रह गया वो मैक्लीरी नहीं था, वो एक्चुअली इवांस था, क्योंकि अगर उसे ब्लड निकल रहा है तो उसे ज़रूर हॉस्पिटल भेजा जाएगा, उसे उस पर मैक्लीरी समझकर उसको खुली छूट दे दी जाएगी, और तब वो भागेगा। और शो ऐसा किया कि जो बाहर चला गया वो इवांस निकल गया, मतलब कुछ ऐसी पिक्चर क्रिएट कर दी गई, कंफ्यूज कर दिया गया वहाँ पर गवर्नर को। बट इट वॉज इवांस इम्पर्सोनेटिंग मैक्लीरी, जो हॉस्पिटल भेजा गया वो एक्चुअली इवांस था, जिसको मैक्लीरी के रूप में हॉस्पिटल भेज दिया गया। हु हैड स्टेड इन एंड फूल्ड द एंटायर प्रिजन स्टाफ, जो कि दिखाया गया, ऐसे शो किया गया कि जो मैक्लीरी है वो अंदर ही रह गया और इवांस चला गया, कुछ उसको ऐसा चेंजेस करके उसको बाहर निकाला गया ताकि इनका दिमाग घूम जाए, और ये सब बाहर जाने वाले पर्सन के दिमाग इनका चलता रहे, और इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना देकर इसको खुली छूट मिल जाए। तो ये उसकी पहले से ही प्लानिंग थी कि ऐसे ऐसे होगा। द ब्लड दैट हैड बीन फ्लोइंग फ्रॉम हिज हेड was not of his own blood, वो उसका अपना ब्लड नहीं था। It was the pig's blood that McLeary had cleverly managed to bring in, जो ये जो ब्लड था, और बेटा ये जो मैक्लीरी पर्सन था ये भी इसका अपना पर्सनल पर्सन था। It was pig's blood, ये जो मैक्लीरी को जो ब्लड दिखाया गया वो मैक्लीरी लेकर आया था बाहर से, ये जो इन्विजिलेटर आया था बेटा ये भी इसका इवांस का ही पर्सन था, वो एक ट्यूब में, रबर ट्यूब में वो ब्लड लेकर आया था, और वो भी पिग का ब्लड था, किसी ह्यूमन बींग का नहीं था। एंड दिस मैक्लीरी वॉज नॉट अ पार्सन इवन, ये मैक्लीरी जो था वो पार्सन नहीं था। द रियल पार्सन मैक्लीरी हैड बीन केप्ट टाइड बाय दीज मैन इन हिज रूम सिंस मॉर्निंग, जो रियल मैक्लीरी था जिसको ड्यूटी मिली थी उसको तो इन्होंने सुबह से ही उसी के घर में रस्सियों से बांधकर कैद कर दिया था। एट द एंड ऑफ द स्टोरी द गवर्नर इज एबल टू गेट होल्ड ऑफ इवांस, कहानी के अंत में इवांस को पुलिस गवर्नर जो है पकड़ लेता है इन द रूम ऑफ अ होटल के रूम में। इवांस इज हैंडकफ्ड, उसको हथकड़ी लगा दी जाती है। हैंडकफ्ड क्या होता है, हथकड़ी लगा दी जाती है। एंड सेंट अवे विद द प्रिजन ऑफिसर, और उसे एक प्रिजन ऑफिसर के साथ भेज दिया जाता है इन द प्रिजन वैन, और जेल की ही एक गाड़ी में। बट हियर अगेन डिवाइज्ड बाय हियर अगेन इवांस गेट्स द बेटर ऑफ गवर्नर, उसने फिर गवर्नर को उल्लू बना दिया। अब इसको तो भेज दिया गया, और जो प्रिजन वैन थी वो बेटा वो भी कहीं ना कहीं इवांस की अपनी बनाई हुई प्लानिंग थी। उसके अंदर पुलिस की गाड़ी थी परंतु उसमें जो पर्सन्स थे वो इवांस के ही थे।
आप देखिए ये भी दिमाग की बात है। तो वो भी इसी के थे और गवर्नर ने विश्वास किया कि वो पुलिस के पर्सन है और वो ले जाएंगे जेल, परंतु वहाँ से तो उन्होंने सबने फरार होना ही था। बोथ द प्रिजन ऑफिसर एंड द प्रिजन वैन वर पार्ट ऑफ द प्लान डिवाइज्ड बाय इवांस फ्रेंड्स। इवांस के फ्रेंड्स ने ये प्लान किया था कि एक प्रिजन वैन आएगी, वो तो गवर्नमेंट की होगी प्रिजन वैन, और उसको चलाने वाले कौन होंगे, इवांस के फ्रेंड्स होंगे। तो उसने ऐसा कहकर ये हुआ और वो उसको इवांस को लेकर फरार हो गए। इवांस हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन 3 times अर्लियर ऑल्सो। इवांस 3 बार पहले भी प्रिजन से निकल चुका था। वंस अगेन ही इज अ फ्री बर्ड, अगेन वो एक उड़ता पक्षी, फ्री आज़ाद पक्षी बन गया। दैट वॉज वाई द प्रिजन ऑफिसर्स यूज टू कॉल हिम इवांस द ब्रेक। इसी कारण से प्रिजन ऑफिसर्स उसे इवांस द ब्रेक कहते थे कि इवांस जो है जेल ब्रेकर है, कि ये जेल ब्रेकर है क्योंकि वो ऑलरेडी 3 times जेल ब्रेक कर चुका था। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी एंड इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग chapter. Listen to the detailed explanation thoroughly. Thank you.